चलिए आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में कोलाइड। ये कोलाइड या कोलाइडी विलयन क्या होता है वो हमको जानना है। तो कोलाइड जानने से पहले हम जानेंगे कि साधारण विलयन क्या होता है और निलंबन क्या होता है। उसके बाद जो है कोलाइड आप आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले साधारण विलयन क्या होता है। यदि हम किसी पानी में किसी नमक को, चीनी को, सोडा को, ग्लूकोज को, कुछ को हम मिलाते हैं तो वह एक विलयन बनती है ना। तो इसको हम कहेंगे साधारण विलयन। साधारण विलयन। इसमें नमक या चीनी को मिला दिए तो पानी के कण जो है, पानी के कण में वह चारों ओर क्या हो गया है, फैल गया। तो इसको कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। ये कण जो है इसको कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। ये पानी जो है उसको कहा जाता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। इसके दो माध्यम हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक है परिक्षेपण माध्यम। चलिए एक हम ये साधारण विलयन अब बताएं। एक दूसरी अवस्था में देखिए कि हम एक बीकर में या ग्लास में पानी लिए हैं, इसमें कुछ मिट्टी के कण या कीचड़ या कुछ मिला दिए हैं। तो यहाँ पर भी दो प्रावस्था है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था इसमें जो है सब छोटा छोटा बालू के कण है, मिट्टी के कण है। यह मिट्टी के कण जो हो गया, मिट्टी, बालू, ये सब कण जो है क्या हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया। परिक्षिप्त प्रावस्था। इसमें पानी के कण है वो क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम। अब देखिए तो इसको क्या, ये तो हुआ आपका साधारण विलयन और ये हो गया आपका निलंबन। अब देखिए तो इसका जो कण जो होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था जो होता है वह साधारण विलयन से बड़ा होता है ना। और साधारण विलयन का परिक्षिप्त प्रावस्था जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। साधारण माइक्रोस्कोप से इसको आप नहीं देख सकते। साधारण माइक्रोस्कोप से आप इसको नहीं देख सकते। तो अब देखिए तो ये हम पढ़ना है हमको कोलाइड, नहीं तो कोलाइडी विलयन जो होता है उसका जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है ना, ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबन के कण की आकृति और साधारण विलयन के कण की आकृति के बीच होता है, उसी को कहा जाता है कोलाइडी विलयन। आई बात समझ में। तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण होगा रक्त, गोंद, स्टार्च, गोल्ड सॉल। इस प्रकार जो है सो बहुत सारे जो है कोलाइडी विलयन होते हैं। तो कोलाइडी विलयन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा निलंबन। ये निलंबन क्या होता है। तो निलंबन की हम परिभाषा बताते हैं। तो निलंबन जो होता है वह एक विषमांग मिश्रण होता है। निलंबन की परिभाषा क्या होगी, निलंबन आप लिख सकते हैं। निलंबन एक विषमांग मिश्रण होता है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण उस द्रव में बिना विलीन हुए यानी बिना घुले हुए परिक्षेपित रहते अर्थात फैले रहते हैं। ऐसे सिस्टम को, ऐसे तंत्र को निलंबन कहा जाता है। जैसे कीचड़, खरिया, बालू, मिट्टी मिला हुआ जल, ये सब जो है सो क्या है, निलंबन के उदाहरण है। आई बात समझ में। अब हम जानेंगे कि निलंबन की विशेषता क्या है। तो निलंबन के विशेषता में आप लिख सकते हैं, पहला विशेषता है निलंबन के जो कण होते हैं उसको हम खुला आंखों से ऐसे ही देख सकते हैं। इसमें जो ये निलंबन है, इसमें जो कण तैर रहा है इसको हम देख सकते हैं, पहला विशेषता है।
दूसरा विशेषता है इसके जो कण है, निलंबन के कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। इसको छन्ना से छानेंगे तो बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है? तीसरा विशेषता है कि निलंबन को ये जो होते हैं अस्थाई होता है। इसको घुमा दो तो इसके कण तैर रहे हैं, और इसको छोड़ दो तो निलंबन के कण जो है से कुछ समय छोड़ देने पर इसके धीरे 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 पेंदी में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। आ रही बात समझ में ना? अगला है निलंबन के जो कण होते हैं इसके आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होते हैं। ये जो था ये क्या था, इसका निलंबन के विशेषता था। आगे अब हम समझेंगे कोलाइडी विलयन क्या है, समझे? तो कोलाइडी विलयन जो होता है उसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब किसी विलायक में परिक्षिप्त परावस्था निलंबन के कण की आकृति और साधारण विलयन के कण के आकृति के बीच होती है तो ऐसे तंत्र को कोलाइड कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब हम जानेंगे कोलाइड का उदाहरण बता दिए, गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, रक्त, गोंद, स्टार्च, ये सब जो है सो कोलाइड के उदाहरण है। कोलाइड को ये धुआं भी कोलाइड के उदाहरण है, वायुमंडल भी कोलाइड के उदाहरण है, समझे? धुआं में भी ठोस कण जो है सो तैरता रहता है, वायुमंडल में बहुत धूल कण तैरता रहता है, तो यह भी जो है सो कोलाइड के उदाहरण है। अब हम जानेंगे कोलाइड के वर्गीकरण। तो कोलाइड को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्ग में बांटा गया है वो जान। तो कोलाइड को जो है परिक्षेपण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है लायोफिलिक कोलाइड, इसको द्रव स्नेही भी कहा जाता है, और दूसरा है लायोफोबिक कोलाइड, इसको द्रव विरोधी भी कहा जाता है। तो लायोफिलिक कोलाइड की परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि वैसे कोलाइडी विलयन जिसका परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के लिए अत्यधिक प्रीति होता है उसे लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। जैसे में रक्त, गोंद, स्टार्च, ये सब जो है लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण। अब लायोफिलिक कोलाइड की विशेषता लिख सकते हैं आप लोग। पहला विशेषता है लायोफिलिक कोलाइड का कि यह जो होता है इसके कण जो होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड के कण अकेले होते हैं। दूसरा विशेषता है कि यह रंगीन होता है। तीसरा विशेषता है कि यह जो होते हैं अस्थाई होता है नहीं, और चौथा विशेषता है यह अनुत्क्रमणीय होता है, और पांचवा विशेषता है इसका स्कंदन आसानी से नहीं किया जा सकता है, और एक और लिखाए हैं, और यह रंगीन होता है। और दूसरा आप लिखेंगे लायोफोबिक कोलाइड। तो ऐसे कोलाइडी विलयन, इसकी परिभाषा है ऐसे कोलाइडी विलयन जिसके परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के लिए कम प्रीति होता है, उसे क्या कहते हैं? लायोफोबिक कोलाइड कहा जाता है। समझे? और इसके उदाहरण हैं गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, ये सब जो है लायोफिलिक कोलाइड हो गए। इसका विशेषता होता है कि यह जो होता है उत्क्रमणीय होता है। पहला विशेषता यह क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होता है। दूसरा यह रंगहीन होता है। तीसरा इसके कण जो होते हैं वह समूह में, ग्रुप में पाए जाते हैं। चौथा यह अस्थाई होता है, और पांचवा यह जो है से द्रव रागी या द्रव विरोधी होता है। यही इसका जो है विशेषता था, यानी लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड आपका ये खत्म हो गया।